नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चलेंगे जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। हम बात कर रहे हैं रोहिंटन मिस्त्री की ए फाइन बैलेंस की। देखिए, ये एक नॉवेल से कहीं ज्यादा है। ये इंसानी जज्बे की एक ऐसी कहानी है जो दिल दहला भी देती है और साथ ही हिम्मत भी देती है। और ये सब ना एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जो सच में अंदर तक हिला देता है कि जब दुनिया ही बेरहम हो, नाइंसाफी से भरी हो और माफ करना जानती ही ना हो, तो ऐसे में जिंदा रहने का असल मतलब क्या होता है ना? ए फाइन बैलेंस सिर्फ ये सवाल पूछता नहीं है, बल्कि हमें इस सवाल के अंदर पूरी तरह से डुबो देता है। तो इस कहानी को समझने के लिए पहले हमें इसकी दुनिया को समझना होगा। और इस नॉवल की दुनिया सच कहूं तो किसी को माफ नहीं करती। ये एक ऐसा क्रूर मंच है जो सहनशक्ति की एक यादगार कहानी के लिए तैयार किया गया है। 1995 में पब्लिश हुई रोहिंटन मिस्त्री की ये मास्टरपीस रचना हमें भारत की पॉलिटिकल उथल-पुथल के बीच ले जाती हैं और वहां दिखाती है कि इंसान कितनी सहनशीलता रख सकता है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसे मॉडर्न लिटरेचर के सबसे पावरफुल नॉवेल्स में से एक माना जाता है। ये उन किताबों में से है जो एक ऐसी छाप छोड़ जाती है जो कभी मिटती नहीं। और यहीं आकर इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये पूरी कहानी इमरजेंसी के दौर की है। मतलब 1975 से 1977 के बीच का वो 21 महीने का, एक तरह से कहें तो एक अंधकार वाला दौर था, जब भारत में लोगों के नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे। ये नॉवल हमें बिल्कुल करीब से दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े पॉलिटिकल फैसले आम इंसान की जिंदगी में घुसकर उसे तबाह करके रख देते हैं। लेकिन उस उथल-पुथल वाले पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी बढ़कर इस कहानी का असली दिल बसता है इसके किरदारों में। तो चलिए अब हम इस विशाल कहानी के मानवीय सार में उतरते हैं, जहां चार बहुत अलग-अलग जिंदगियां एकदम अचानक एक दूसरे से उलझ जाती हैं। ये चार अजनबी हैं जिन्हें किस्मत एक साथ ले आती है। दीना दलाल, जो एक विधवा हैं और अपनी आजादी के लिए लड़ रही हैं। ईश्वर और ओम प्रकाश, दो दर्जी जो जातीय हिंसा से भाग कर आए हैं। और मानिक कोहला, पहाड़ों से आया एक नौजवान स्टूडेंट। जब इनकी दुनियाएं आपस में टकराती है ना, तभी इस कहानी को वो अविश्वसनीय गहराई मिलती है। और यहीं पर आकर हम इस नॉवल के टाइटल का असली मतलब समझते हैं, ए फाइन बैलेंस। ये उस नाजुक, लगभग नामुमकिन से बैलेंस की बात करता है जो उम्मीद और निराशा के बीच हर किरदार के सफर को दिखाता है। ये ऐसा है मानो वो सब एक गहरी खाई के ऊपर बंधी रस्सी पर चल रहे हों, लगातार। अब चलिए नजर को थोड़ा और फैलाते हैं, क्योंकि इन किरदारों की जिंदगियां हवा में नहीं चल रही। उन्हें बाहरी ताकतें बना बिगाड़ रही हैं, सिस्टम का प्रेशर उन्हें कुचल रहा है, और यहीं हम उनकी दुनिया की असली क्रूरता देखते हैं। ये नॉवल पीड़ा की एक विनाशकारी चेन को दिखाता है। शुरुआत होती है कहीं दूर लिए गए पॉलिटिकल फैसलों से, जो धीरे धीरे सिस्टम की नाइंसाफी में बदल जाते हैं और आखिर में एक आम इंसान की पूरी बर्बादी पर आकर खत्म होते हैं। ये डोमिनो की तरह है, एक के बाद एक सब कुछ गिरता जाता है। इसके जो किरदार है ना, वो ऐसी असमानताओं का सामना करते हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जैसे कि जाति व्यवस्था। ये तय करती है कि किसे मौका मिलेगा और किसे नहीं। क्लास और आर्थिक हालात एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे निकलना मतलब नामुमकिन सा है। और तो और सरकारी नीतियां उनकी इज्जत तक छीन लेती हैं। ये नॉवल एक बात बिल्कुल साफ कर देती है कि ये जो नाइंसाफी है, ये कोई हादसा नहीं है, ये तो सिस्टम का ही एक हिस्सा। और इस बेहद निराशाजनक बाहरी दुनिया के बीच कहानी इंसान के रिएक्शन की तरफ मुड़ती है। यहीं हम खोजते हैं कि कैसे सबसे गहरे अंधेरे में भी जुड़ाव की एक छोटी सी चमक के जरिए ताकत मिल सकती है। इतनी ज्यादा पीड़ा के बावजूद रहम और दोस्ती के कुछ नाजुक पल सामने आते हैं, और ये वही रिश्ते हैं जो उस वक्त जिंदगी को मायने देते हैं जब उम्मीद कहीं दूर चली गई लगती है। यही वो धागे हैं जो किरदारों को पूरी तरह से बिखरने से बचा लेते हैं। ये बात इसे पूरी तरह से बयान करती है। इस बेरहम दुनिया में इंसानी जुड़ाव ही ताकत के कुछ गिने चुने जरियों में से एक बन जाता है। एक जैसा दर्द ऐसे रिश्ते बना देता है जो कम से कम कुछ पलों के लिए ही सही अकेलेपन की तकलीफ को कम कर देते हैं। और इसी के साथ हम नॉवल के बिल्कुल सेंटर में पहुंचते हैं, उस लगातार बने रहने वाले तनाव पर जो इसे इसका टाइटल और इसकी जबरदस्त इमोशनल पार देता है। उम्मीद और निराशा के बीच का वो महीन सा बैलेंस। यहां हम नॉवल के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को टुकड़ों में देख सकते हैं। एक तरफ है उम्मीद के वो नाजुक पल, दोस्ती के बंधन और आगे बढ़ते रहने की जिद, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत बहुत बेरहम है। लगातार आने वाली मुश्किलें, सिस्टम का शोषण और हर पल सब कुछ खो देने का डर।
ये एक कभी ना खत्म होने वाली, थका देने वाली खींचतान है। तो सवाल ये है कि इतने दशकों बाद भी ये फाइन बैलेंस लोगों पर इतना गहरा असर क्यों डालती है? इसका जवाब इसकी टाइमलेस रेलेवेंस में छिपा है। इसके जो थीम्स हैं वो आज भी उतने ही सच और उतने ही दर्दनाक लगते हैं। इसके विषय आज सीधे हमसे बात करते हैं। असामान्यता की इंसानी कीमत क्या होती है? जब पावर का गलत इस्तेमाल होता है तो उसके नतीजे कितने भयानक होते हैं? इंसान अंदर से कितना कमज़ोर है? और सबसे बढ़कर हमदर्दी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? ये ऐसे यूनिवर्सल सबक हैं जो किसी भी ज़माने या सरहद से बंधे नहीं हैं। एक बात तय है, अ फाइन बैलेंस पढ़ना आसान नहीं है। ये एक मुश्किल लेकिन बहुत ज़रूरी एक्सपीरियंस है। ये किताब हमें दूसरों के उन संघर्षों का सामना करने को कहती है जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते, और याद दिलाती है कि इंसानी रूह कितनी नाजुक भी है और साथ ही कितनी मजबूत भी हो सकती है। और आखिर में ये नॉवल हमें इस गहरे सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है, सिर्फ इंसान बने रहने के लिए आखिर कितने बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये एक ऐसा ख्याल है जो किताब खत्म होने के बहुत बाद तक जहन में गूंजता रहता है।